हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन जो कि सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो गाइस, प्लीज़ इसको अच्छे से और ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में भी कराऊंगा और इसको आप पहले हल करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप आंसर सुनिएगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे। तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भोंसले, दूसरा है पेशवा, तीसरा है होलकर और चौथा है गायकवाड़। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है पेशवा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। और आप लोगों को बता दें कि इसके बारे में और बता दें कि शिवाजी के उत्तराधिकारी उसका पुत्र संभाजी था, लेकिन उसकी हत्या 1689 में कर दिया गया था। उसके बाद पेशवा, जो कि शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा राज्य का सत्ता संभालने वाला उत्तराधिकारी बन गया। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान में निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया गया था। पहला ऑप्शन है जुलाई 1948, दूसरा है अगस्त 1947, तीसरा है जुलाई 1947 और चौथा है दिसंबर 1946। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है जुलाई 1947। जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा में अंगीकार किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अभी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन उठाया गया था, सेम क्वेश्चन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये भारतीय संविधान से है। इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई कंपटीशन के एग्जामों में आ चुके हैं। सो गाइस, इसको पहले हल करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय दोनों में, पहले उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो वो है तीसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। इसके बारे में बताएं दोस्तों, तो आर्टिकल जो है कि 32, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अगर जा सकते हैं, तो वो है 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए है 32 यानी 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा है क्रिप्स योजना, तीसरा है चेम्सफोर्ड योजना, चौथा है बेबल योजना। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो गेस करिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और इसके बारे में अगर और डिटेल देखें तो लॉर्ड बेबल योजना 1945 से 47 के बीच में आया था। और इसके बारे में और डिटेल देखें तो इसके समय में शिमला समझौता भी हुआ था, जो 1945 में हुआ था। और 4 जुलाई 1947 को विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को यह घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। तो ये रहे डिटेल और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि। अब इसका कारण बताना है। पहला ऑप्शन है ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, दूसरा है ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है,
तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि रेडियस इक्वल टू होता है पृथ्वी के त्रिज्यों के कारण ऐसा होता है। मतलब कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसी के कारण ऐसा घटना होता है। तो समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा है? तो त्रिज्या की बात कहाँ हो रही है? ध्रुवों पर होगी। ध्रुव पर त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है चपटी आकार की है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कि जो इसकी व्याख्या अच्छे से कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तियानवेन, अब देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, ये आपको बताने हैं। तो तियानवेन 1 किस देश का मंगल अन्वेषण मिशन है? पहला है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है तुर्की और चौथा है नॉर्थ कोरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चाइना, चीन का ये मंगल अन्वेषण मिशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान की नई करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों आप बता दें कि ईरान की नई करेंसी डिक्लेयर की गई है, अभी संसद में उसका पारित किया गया है कि इसकी करेंसी को चेंज किया जाए। पहले इसकी जो करेंसी हुआ करती थी वो हुआ करती थी रियाल, और अब कर दिया गया है तोमान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो है तोमान। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ईरान की नई करेंसी कौन सी है तो वो है तोमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिशूरपुरम किस राज्य का मंदिर उत्सव है? ये आपको मंदिर अगर हटा दिया जाए, उत्सव भी पूछ दिया जाए, तभी भी ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो त्रिशूरपुरम किस राज्य का उत्सव है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है केरल। त्रिशूरपुरम केरल का मंदिर में मनाया जाने वाला मंदिर उत्सव है, बहुत बड़ा। और इस साल बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और ये आपके कोविड-19 के कारण ऐसा सरकार का आदेश नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हों, इसलिए ऐसा किया गया है कि बहुत ही कम जनसंख्या के होते हुए भी ये उत्सव मनाया गया है केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे भारत मिशन के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? ये एक अंतरिक्ष मिशन है। दूसरा है विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश में लाने के लिए मिशन है। तीसरा है भारत में फंसे हुए विदेशियों को वापस उनके देश भेजने के लिए, और चौथा है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश में लाने के लिए है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व और मगर को वर्तमान में कहाँ के लिए रवाना किया गया? तो वर्तमान में जो लॉकडाउन के कारण, जो कोविड-19 के कारण जो भी फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व और मगर नाम के 2 जहाज हैं, जो कि किसके लिए रवाना किए गए ये बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन है अंडमान निकोबार है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा दमन दीव है, चौथा मालदीव है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो मालदीव के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी, ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो और क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, ताकि मैं आगे की वीडियो बना सकूं। और आप लोगों को अगर लगता है मैथ और रीजनिंग के भी अगर क्वेश्चन आने चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं कि हाँ हमें चाहिए, तो मैं एक मैथ के लिए वीडियो बनाऊंगा, रीजनिंग के लिए बनाऊंगा, और साइंस के लिए अलग से बना दूंगा, क्योंकि CBT 2 में साइंस का भी अलग से पूछा जाएगा।
तो थैंक यू और बाय बाय।